कि वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम। जीत अगर मुमकिन ना हो तो लड़ते लड़ते हारो तुम। गीता का अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 37। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोजसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। क्या मतलब है इसका? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध में कभी पीछे मत हटना, युद्ध करते रहो, आखिरी सांस तक करते रहो, क्योंकि अगर तुम गलती से भी युद्ध में हार जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग ऊपर प्राप्त होगा, लेकिन अगर तुम युद्ध में जीत जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग धरती में प्राप्त होगा। सिचुएशन अप्लाई होती है हमारी लाइफ में। छोटे से बच्चे ने समझा दिया कि आपने क्लिप देखी होगी नेहा कक्कड़ वाली, तो छोटा सा बच्चा है। श्रीमद् भगवत गीता अपने जीवन की मैनुअल है। यही सेम चीज अपने जीवन में अप्लाई होती है कि सिचुएशन कितनी भी ज्यादा खराब क्यों ना हो जाए, बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगने लगे, तब भी हार नहीं मानना, कभी नहीं, लड़ते रहो, आखिरी सांस तक लड़ते रहो, कभी हार नहीं माननी है। कृष्ण भगवान ने एक चीज और कही है कि जब आप कोई काम कर रहे हो या किसी आपने पर्टिकुलर टास्क लिया है या कोई सिचुएशन है उससे आप जूझ रहे हो और वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा, बहुत टफ सिचुएशन हो चुकी है, then you only have two options. First option is that you have to accept the situation whatever is going on, and the second option is that you have to take the charge, take the control of that option, of that situation, sorry, and change the situation in your fucking favor. कि या तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो जैसी भी सिचुएशन, या तो सिचुएशन को चेंज करने का सारा कंट्रोल, सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लो और सिचुएशन को अपने फेवर में चेंज करने के लिए अपनी पूरी जान झोंक दो। कृष्ण भगवान ने एक चीज और कही है कि जब आप अपना पूरा विश्वास, पूरा समर्पण परमात्मा के प्रति करते हैं और पूरा एक होता है ना पूर्ण समर्पण जिसे बोलते हैं, तब आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपकी किस्मत में है, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। लेकिन जब आप परमात्मा पर विश्वास रखते रखते अपने आप पर भी विश्वास करेंगे ना, अपने आप पर विश्वास रखते हुए कोई काम को करेंगे, उस काम को करने में अपनी पूरी जान झोंक देंगे, पूरी जान झोंक देंगे, तब आपके सामने ये कुदरत, ये कायनात आपके चरणों में झुक जाएगी। परमात्मा भी आपको वो सारी चीजें दे देगा जो आपकी किस्मत में नहीं भी लिखी थी, बशर्ते आपको अपनी पूरी जान झोंकनी है किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को चेंज करने में। वो कुछ श्री कृष्ण भगवान की जो लाइन है, जब श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास हस्तिनापुर गए थे अपना प्रस्ताव, आखिरी प्रस्ताव लेकर के, तो वो जो कविता की कुछ लाइन है कि रित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो चल मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रकर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा कि कभी नहीं फिर जैसा होगा। तो सिचुएशन को अपनी बोलो कि साला हार नहीं मानने वाला मैं, तुमने एक योद्धा से टक्कर ली है, हार नहीं मानने वाला, किसी भी हालत में मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि लड़ते रहो, आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक, आखिरी काल तक लड़ते रहो, एक वीर, एक योद्धा की तरह लड़ते रहो। मतलब मौत जब सामने आए तो लगना चाहिए, कभी रिग्रेट फील ना हो कि यार मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने किसी चीज को, जो भी आपका गोल है, अपना आपके लक्ष्य को पाने के लिए आपने उतनी मेहनत नहीं करी। उम्मीद करता हूँ आज का ये पॉइंट आप सभी लोगों को समझ आया होगा। समझ आया, बात दिल पे लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, अपने मित्रजनों को भी शेयर कर देना। तो चलिए चलता हूँ, इजाजत दीजिए, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड इट्स अस्तित्व गुप्ता साइनिंग ऑफ।